जय हिंद दोस्तों। मैं सुधांशु कुमार आप सभी को फिर से एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ के टॉपिक देखेंगे, इकाई स्थान ज्ञात करने का नियम। क्या देखेंगे? इकाई स्थान ज्ञात करने का नियम। तो बिना टाइम वेस्ट किए खटाखट देख लिया जाए। तो इकाई स्थान का मतलब यह होता है कि सिंगल डिजिट पे कौन है, यानी कि अगर सपोज की जगह मैंने लिख दिया 1 2 3 4, तो यहाँ पे इकाई स्थान जानते होंगे आप लोग, लेकिन मेरा कर्तव्य बता देना। इसको कहेंगे इकाई, इसे दहाई और इसे सैकड़ा। ठीक है, तो हमें इधर क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल इससे मतलब है। यही दिमाग रखिएगा, केवल और केवल हमको इसी से मतलब, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज करते हैं, सवाल पे ही डायरेक्ट आते हैं। सपोज कीजिए कि दे दे 123 के पावर और 929 का मतलब है, या इधर 12 है या क्या है। हमें 3 वाला नंबर चाहिए, 3 वाला जो भी नियम होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यह दिमाग में रखिएगा, इधर क्या लिखा है उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, जो इकाई स्थान पर आएगा उसी से मतलब है। क्लियर? ठीक है, तो चलते हैं नियम पे बात किया जाए थोड़ा सा। तो मोटे तौर पर पहले देख लीजिए कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, चाहे उसका पावर कुछ भी हो, डायरेक्ट याद रखिएगा, चाहे उसका पावर कुछ भी हो, 0 का 0 होगा, 1 का इकाई स्थान पर 1 ही होगा, 5 के इकाई स्थान पर 5 होगा और 6 के इकाई स्थान पर 6 होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल दे, और कोई कह दे 111 का पावर 111 में इकाई स्थान पे क्या होगा, पर क्या होगा। तो एक है, नियम क्या कहता है, कुछ भी रहेगा, कितना भी पावर दे दे एक ही होगा। आंसर हमारा क्या होगा? एक। इसी प्रकार से 6 के पावर और 939 में इकाई स्थान पे क्या होगा, तो 6 है, 6 ही होगा। और 5 के पावर कुछ भी दे इकाई स्थान पे 5 ही होगा। यहाँ तक कोई झमेला है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका निर्धारण किया जाएगा। अब चलते हैं इसके अलावा देखा जाए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के इसको नोट कर लिए होंगे या पीछे करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 2 का, 4 का, 8 का पावर n हो, पावर क्या हो, n हो, तो हम क्या करेंगे कि n में 4 से भाग देंगे। n में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। यदि n 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई स्थान पे 6 होगा, इकाई स्थान पे क्या होगा, 6 होगा। याद रखिएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। 2 के पावर 8, 8 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, इकाई स्थान पे 6 आया। लिख दे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई स्थान पे क्या गया, 6। आप लोग ऐसे करके आप नियम भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नियम नहीं बनेगा। ठीक है, हम कोई ऐसा पढ़ाई हम लोग नहीं करेंगे जो रट्टा मारने वाला काम हो। ठीक है, आप नियम इसे किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट तरीका में अगर देखा जाए तो 4 में होता है, ये तो हो गया सबके लिए कि ऐसा कटेगा तो 6 होगा। अच्छा हाँ, एक मन में आपके प्रश्न उठेगा कि नहीं कटेगा तब क्या करेंगे, तो उसका भी देख लिया जाए। अगर सपोज कीजिए कि 112 के पावर 115 दे दे, 112 के पावर कितना, 115 दे दे। सपोज कीजिए, आप ये भी जान लें कि जब विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़े होंगे
तो आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि इकाई दहाई से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो टोटल संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये भी याद आप लोग को होगा, और नहीं होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, और नहीं तो एक वीडियो बना के फिर उसको भी डालना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए या कहीं की बुक में भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 15 है, 15 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 से बचा, अर्थात हम लोग लिख सकते थे 112 के पावर 112 प्लस 3, अर्थात कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 112 के पावर 112 गुना 112 के पावर 3। कोई दिक्कत? पावर गुना में पावर जुड़ता है। नेक्स्ट, पहले इसी के पहले वाले वीडियो में ही भेजे थे, तो यानी कि इसका तो टोटल आया कितना, 6। इधर क्या दिया कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 2 है, तो देखिए यानी कि 2 3 2 रहेगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इकाई स्थान पे कितना 8 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है तो नोट कर लीजिए। 4 वाला थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया जाए, या ऐसे ही 8 पे भी होगा, ठीक है, ऐसे ही क्या होगा 8 पे भी होगा, उसमें कोई दिक्कत मत पालिएगा। अगर कोई कह दे आपसे कि 8 के पावर 2006 में इकाई स्थान पे क्या होगा, इकाई स्थान पर क्या होगा, सपोज कीजिए दे दे कोई, तो अब यहां पे देखिए 6 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 2 से बचेगा, अर्थात कि 6 दूसरे से का मतलब क्या हुआ, 2 को 8 बचा, 8 गुने 8, 8 छक 48, 8 अठाई 64, इकाई स्थान पे क्या आ गया 4। मुश्किल से 2 सेकेंड, ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 2 से 3 सेकेंड लगना चाहिए इकाई स्थान ज्ञात करने में। यहां तक कोई दिक्कत है? 4 का, अगर 4 का देख लीजिए, 4 एक और आसान याद रखिएगा, 4 वाला, 4 के पावर यदि n है और n सम संख्या है, याद रखिएगा, इससे शानदार कोई नहीं ट्रिक बता सकता है। n क्या है, एक सम संख्या है, तो इकाई स्थान पे 6 होगा। n यदि विषम संख्या है, n यदि क्या है, विषम संख्या है, तो इकाई स्थान पे 4 होगा, फिक्स है, ठीक है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये थ्योरी पार्ट चल रहा है, अभी 2-4 क्वेश्चन देख लिया जाएगा, प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है, आप लोग देखिए। हो गया, चले मिटाई से अब चलते हैं, जो छूटा है उसको देख लिया जाए। ठीक है, अब चले, बचा हमारा कौन, 3, 3 के बाद 7, उसके बाद 9, आज का तो हो ही चुका है, ठीक है। इसका भी पावर n, हम सभी पावर में यानी n में 4 से भाग देंगे। 4 यदि पूर्णतः विभाजित है तो इकाई स्थान पर 1 होगा, फिक्स है, ठीक है। इकाई स्थान पर क्या होगा, 1 होगा किसी भी कंडीशन में। जैसे सबसे ज्यादा 7 और 3 का पूछता है पेपर में हम लोग, जैसे 113 के पावर 113 में इकाई स्थान पे क्या होगा। आप जानते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, इकाई और दहाई संख्या से बड़ी संख्या 4 से कटता है, तो वो पूर्णतः 4 से कटेगा, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं 113 के पावर 112 प्लस 1, अर्थात कि 112 बार में कितना आएगा 1 गुना 3, 3 कम, इसका क्या हो जाएगा 3 ही इकाई स्थान पे होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक इसी प्रकार से 100 तो आपको बहुत बड़ा बड़ा नंबर देगा, 217 के पावर 215, 4 से कटे इकाई स्थान पे क्या होगा,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर 215 है, देख लीजिए 215 में भी 3 शेष बचेगा, 215 में भी 4 से देख लीजिए काट के, 5 चौका 20, एक बचा, 5 तिहाई 4 तिहाई 12, कितना बचा 3, 3 शेष बचा, अर्थात कि एक 3 शेष बचा, अर्थात कि 3 गो 7, एकदम अपने भाषा में 3 गो कितना 7, यहां तक दिक्कत, 7 एकम 7, 7 सते 49, 9 लिया जाएगा और 9 सते 63, इकाई स्थान पे क्या गया 3, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, आप उसे देखें और शॉर्ट स्क्रीन ले या नोट कीजिए, सबसे शानदार है आप लोग अपने कॉपी कलम पे नोट करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। उसी प्रकार से 9 का तो और आसान कर देते हैं, सेम 4 की तरह इसमें भी देख लिया जाए। 4 के अगर देखा जाए, 4 का लिखे थे ना, यदि 9 के पावर n और n सम संख्या है तो 1 होगा, n यदि विषम संख्या है तो 9 होगा, याद रखिएगा, इससे शानदार कोई नहीं बता सकता है, ऐसे आसान कोई बता दीजिए, कोई ट्रिक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, हम उसको फॉलो करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है बाबू कि हम फॉलो नहीं करेंगे, आप अगर इससे अच्छा लगे ट्रिक तो आप भेजिए, हम उसे जरूर वीडियो में शामिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीरों से धरती खाली है नहीं है, कई वीर योद्धा पड़े हुए हैं जो अपने टैलेंट को छुपाए हुए हैं। ठीक है, अब चल लिया जाए क्वेश्चन पे। ऐसे पेपर में थोड़े ना इतना आसान पेपर में देता है, क्वेश्चन देगा पेपर में आपके 115 के पावर 103 गुना 102 के पावर 109 गुना 87 के पावर 89 में इकाई स्थान पे क्या होगा, सवाल ऐसे आता है पेपर में, अगर देगा भी तो आपको ऐसे देगा सवाल में, आप बनाए, सारा नियम आपके पास शामिल है, बनाने का प्रयास करें, 30 सेकंड का समय। आशा करते हैं कि आपका आ गया होगा, चले बनाया जाए खटाखट। इकाई स्थान पे कुछ भी हो, पावर 5 है तो इकाई स्थान पे क्या होगा 5 ही होगा, 2 वाला में 1 शेष बचेगा अर्थात 2 बचेगा, कोई दिक्कत है किसी को। 87 में 89 है, कितना 1 शेष बचेगा अर्थात 7 एकम 7 बचेगा, 5 दूनी 10, 0 आ गया तो जाहिर सी बात है 0 इकाई स्थान। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, रुक के वीडियो देखें आराम से और देखिए सर जी कैसे बनाए, कितना उसी प्रकार से अब भी बना सकते हैं। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, अरे 1 शेष बचेगा तो यहाँ पे 6 बचा, 4 से कट कटा 1 शेष बचा तो 2 ही ना बचा, 6 दूनी 12 तो 2 ही ना शेष बचेगा हो। ठीक है, इसी प्रकार से जोड़ में भी दे देगा आपको 105 हटाइए और 1996 के पावर और 1997 जोड़ और 1964 के पावर और 1965 जोड़ और 1999 के पावर 2001 में इकाई स्थान पे क्या होगा, बनाए जल्दी। आ गया होगा, आशा है कि आ गया होगा। चले 6 है, 6 का पावर कुछ भी, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कोई मतलब नहीं है, का दिले से का मतलब हमने के यार बोला। ठीक है, क्या है कुछ वो पावर दे 6 ही होगा, प्लस का चिन्ह है प्लस। 4 है
भाग दिया जाएगा तो 64 कटेगा, 1 से बचेगा, 24 का 24, 4 से आएगा यहाँ पे। 9 है, बोले थे कि अगर विषम संख्या है तो 1, सम संख्या है तो 9, सम संख्या तो 1, विषम संख्या है तो 9। यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 6 गो 4 गो 10 गो 9 गो 19 गो, इकाई स्थान पे कितना है 9 आंसर। बताए कोई तकलीफ किसी को? कभी कभी क्या करता है पेपर में, देखिए एग्जामिनर आप डार है तो एग्जामिनर पाठ पाठ चलता है, लेना नहीं है छांटना है, बहुत भीड़ है भाई, ठीक है। तो कभी कभी क्या करेगा एग्जामिनर कि आपको परेशान करेगा, जैसे क्या करेगा कि दे देगा 9 के पावर 64 माइनस 3 के पावर 27 में इकाई स्थान पे क्या बताएं? बहुत गर्मी है हो, चले आशा करते हैं सभी लोग बनाए होंगे, आंसर भी आया होगा। देखिए 4 से कट गया, इकाई स्थान पे क्या आया होगा 1 माइनस, यहाँ पे कितना कितना शेष बचेगा 3 शेष बचा, अर्थात कि इकाई स्थान पे कितना 7 बचा होगा, और 1 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 कम 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 7 बचा। तो कितना बाबू लोग एग्जाम में मार्क आएगा -6, खट दे नहीं। आप लोग देखिए यह वाला संख्या क्या है, बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या, इसका मान बड़ा आएगा, इसका मान छोटा आएगा, तो आगे तो कोई ना कोई संख्या होगा। तो जब कोई संख्या होगा तो 1 दहाई के 10 घटाओ, याद कीजिए हारसिल पर के घटाओ जो हम लोग बिहार में कहते हैं, 1 दहाई के 10 गो आएगो 11 गो, 11 में से 7 गया, 4 आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का गलती एग्जाम में हम लोग नहीं करेंगे, और जितने भी आपके सेट में सवाल आए हो या कोई भी किताब, चाहे जो भी किताब आपको लगाना हो, आर.एस. अग्रवाल लगाना हो, एस.टी. यादव लगाना हो, सागिर अहमद जी का लगाना हो, ठीक है, या राकेश यादव जी का, किसी का भी लगाइए, कोई मतलब नहीं है, आप उसका सारा बनाइए। नहीं बनेगा जो सवाल वो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं पुनः फ्री में आपको, कहाँ हम आपसे कोई पैसा ले रहे हैं, बस आपको एक ही चीज कहते हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट भेज दीजिएगा, मैं पुनः बना के भेजूंगा, ठीक है। थैंक यू।